चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? ये एक न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया। वी अलोन हैव डिस्क्रेशन टू होल्ड रोल्स रिवीजन। इलेक्शन कमीशन क्या कहती है? हम अकेले रखते हैं, हमारे पास अधिकार, डिस्क्रेशन बोलते हैं किसी चीज़ का फैसला करने का। ठीक है, खास किसी खास चीज़ का या किसी बड़ी चीज़ का फैसला करने का अधिकार। टू होल्ड रोल्स रिवीजन यानी SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को गढ़ने का, यानी वोटर लिस्ट को चेक करने का अधिकार है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास। इलेक्शन कमीशन कहती है, कह रहे हैं कि एनी SC डायरेक्शन, किसी तरह के सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का आदेश, विल ब्रीच अवर जुरिस्डिक्शन, हमारे जो अधिकार है, जुरिस्डिक्शन जो खास तौर पे हमें दिया गया है, वो उसके खिलाफ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, लेट्स सी दिस वन सिंस इट्स नॉट क्लियर, सो आई पुट एवरीथिंग हियर। ओके। इलेक्शन कमीशन सैटरडे, क्या इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने क्या शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित बयान, एफिडेविट जिसको बोलते हैं, एक लिखित, चुनाव आयोग ने सैटरडे के दिन फाइल्ड एन एफिडेविट, लिखित बयान, एक एफिडेविट दाखिल किया, यानी हलफनामा दाखिल किया इन सुप्रीम कोर्ट में, डिक्लेयर करते हुए, इस बात को बतलाते हुए दैट इट अलोन, उसके पास ही, तनहा, अकेले, हैज़, फुल रखते हैं, फुल डिस्क्रेशन, पूरी तरह का अधिकार, यानी फैसले का, टू कंडक्ट स्पेशल इंटेंसिव SIR को दोबारा करने के लिए, और जनरल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल लॉस, और मतदाता सूची के कैजुअल रिवीजन यानी दोबारा चेक चाक करने के लिए, बिफोर अ जनरल इलेक्शन से पहले, यानी जो आपको पता है पूरे इंडिया में जो होता है, और असेंबली पोल्स या राज्यसभा में, और बाई इलेक्शन टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, या छोटे मोटे जो पोल होते रहते हैं, ठीक है, उससे पहले भी, विधानसभा चुनाव हो या छोटी जगह कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव क्षेत्र में उपचुनाव हो, उससे पहले जो एक अधिकार होता है वोटर लिस्ट को चेक करने का, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। ठीक है। Opposing a PIL by advocate Ashwini Upadhyay requesting SC to direct EC to conduct periodic SIR of electoral laws in all states, especially in those witnessing a large-scale illegal migration of Bangladeshi nationals, EC said any direction from apex court yani court would breach the commission's statutory conferred exclusive jurisdiction on this issue। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए, मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ। क्या वकील जो है अश्विन उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका, यानी PIL जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन, यानी जनता के भले के लिए कोर्ट में डाला गया एक केस होता है, उसमें एक उन्होंने क्या है जनहित याचिका दी, क्या है, जिसमें उन्होंने मांग की गई कि कोर्ट चुनाव आयोग को कहे कि हर राज्य में समय समय पर वोटर लिस्ट की जांच हो। PIL के अंदर ये मांग की गई कि कोर्ट चुनाव को कहे कि हर राज्य में समय समय पर वोटर लिस्ट की जांच हो, खासकर जहां बांग्लादेश से लोग गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो ये उनके काम में दखल, क्या है, EC का अपना अधिकार टूट रहा है, दखल देना होगा। कह रहे कि अपोजिंग, उसके खिलाफ में जाते हुए PIL, आप लोगों ने पब्लिक, क्या है दोस्तों देख लीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट, क्या है, लिटिगेशन, यानी जनता के भले के लिए कोर्ट में के डाला गया केस उसको बोलते हैं। इलेक्टोरल लॉस इन ऑल स्टेट्स, क्या है उसमें कि इसमें मांग की गई है कि इलेक्टोरल लॉस SIR ऑफ, सॉरी, रिक्वेस्टिंग, दरखास्त करते, मांग की करते सुप्रीम कोर्ट को कि आदेश देने का इलेक्शन कमीशन को, टू कंडक्ट के करने का, क्या, पीरियडिक SIR, क्या वक्फे से ना, थोड़े थोड़े दिनों से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची का तमाम राज्य में, स्पेशल खासतौर पर इन दोज, इस खासतौर पर उन इलाकों में जो देख रहा है, विटनेसिंग लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, क्या है, इलीगल इमिग्रेंट्स, है ना, गैर कानूनी, यानी महाजिर जो कि माइग्रेट होकर आ रहे हैं, बांग्लादेशी नेशनल्स के। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एनी डायरेक्शन, किसी तरह का फैसला फ्रॉम अपेक्स कोर्ट, ऊपर उच्च न्यायालय की तरफ से, वुड ब्रीच द कमीशंस के, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के, क्या है, जो उनके खास तौर पर अधिकार जो दिया गया है, कन्फर्ड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑन दिस इशू, इस मसले पे जो उनको खास तौर पे जो अधिकार दिया गया है, जिसको बोलते हैं खास तौर के, उसके उसमें दखल देना समझा जाएगा, यानी उसके खिलाफ में चला जाएगा। रूल 25 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, कह रहे हैं कि 1960 के वोटर लिस्ट बनाने का नियम, जिसको रूल 25 और जनता के प्रतिनिधि, क्या है, प्रतिनिधित्व वाले कानून सेक्शन 21 कहते हैं कि वोटर लिस्ट की जांच करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन
इसमें कोई तय समय क्या है नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि हर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या उपचुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच जरूरी है। इसका पूरा मतलब है। मैं आपको पढ़ देता हूँ, दोबारा ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए अच्छे से। रूल 25 ऑफ द रजिस्ट्रेशन कह रहे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रूल्स का एक जो 1960 में जो बनाया, उसमें जो रूल 25 है वो बताता है, रीड विच सेक्शन के 25 के सेक्शन के साथ वो बताता है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये मेक्स इट द ऑब्लिगेशन के ज़रूरी करार देता है, यानी जिम्मेदारी बनाता है, फर्ज देता है इलेक्शन कमीशन का टू कंडक्ट अ रिवीजन, कि उनको क्या है को मतदाता सूची का रिवीजन यानी उसको चेक करना है। ये कब है? 1960 का एक रिप्रेजेंटेशन पीपल ऑफ एक्ट जो बना था उसके अंदर ये बताया गया है। विच इज़ नॉट काउच्ड विथ टर्म, जो कि नहीं है बंधा हुआ किसी भी टाइम लाइन, सिर्फ किसी भी वक्त हो सकता, बट इन जनरल ऑब्लिगेशन, बट इज अ जनरल ऑब्लिगेशन विच इज टू बी मेट बिफोर ईच जनरल और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन और बिफोर ईच बाई इलेक्शन टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी। अब समझिए दोस्तों, यानी इस बात को क्या है, लेकिन ये नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि हर लोकसभा चुनाव क्या है, बट इट इज़ अ जनरल, ये एक जनरल ऑब्लिगेशन यानी किसी खास तरह के नहीं, विच इज़ टू बी मेट, जो कि जिससे मिलना है, यानी ये जिम्मेदारी को अदा करनी है बिफोर ईच, यानी ये जिम्मेदारी जो दी गई है इलेक्शन कमीशन को हर जनरल या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, यानी जो राज्य में जो इलेक्शन होती है उससे पहले, या बिफोर ईच बाई इलेक्शन, यानी जो उपचुनाव जो होते रहते हैं, विधानसभा हो या उपचुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच क्या है ज़रूरी है। टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी यानी कभी कोई नेता मर जाता है या उसका खाली होती है तो दोबारा चुनाव करता है, तो उस कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए ईसी इलेक्शन कमीशन में एट टाइम, इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमीशन एनी टाइम फॉर रीजंस, जो भी रीजंस हो सकता है टू बी रिकॉर्डेड, और जो को रिकॉर्ड किया गया है उन वजहों से भी आदेश दे सकता है SIR स्पेशल इंटरेस्टेड रीजन फॉर द इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची के लिए, फॉर एनी कंस्टिट्यूशन, किसी भी कंस्टिट्यूशन के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, और पार्ट ऑफ अ कंस्टिट्यूशन या क्षेत्र या किसी कंस्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी जगह के लिए, इन अ मैनर, इस तरीके से, एज इट मे डीम फिट, जो कि बताया जा सकता है कि वो फिट हो, यानी सही तरीके से इलेक्शन कमीशन इस तरीके से कर सकता है कि जो कि यानी ऐसा SIR कर सकता है जो कि फिट हो, सही हो। इट सेड, उसने ये कहा है, एडिंग दैट, इसको और भी ये बताते हुए कि इट हैज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसके पास क्या है, वो रखता है कंप्लीट पूरा फैसला अधिकार ओवर द पॉलिसी ऑफ रिवीजन, रिवीजन की जो नीति के बारे में, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी को निकालने के लिए, यानी किसी भी अथॉरिटी जो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर है या कोई लीडर है या कुछ भी है, यानी जो उसके अंदर है, उसको भी हटाने के लिए वो क्या है, पूरी अथॉरिटी रखता है। रिस्पॉन्डिंग टू द PIL, क्या PIL को जवाब देते हुए कमीशन ने कहा, इट हैज़ ऑलरेडी डायरेक्टेड इनिशिएशन ऑफ प्री रिविजन एक्टिविटीज़ फॉर द SIR ऑफ इलेक्टोरल लॉस इन स्टेट्स एंड टोल्ड SC दैट एनी डायरेक्शन टू कंक्लूड to conduct SIR at regular intervals throughout the country would encroach upon the exclusive jurisdiction of EC। अभी समझिए दोस्तों, क्या है इसका मतलब, ट्रांसलेट करने से पहले समझिए। PIL के जवाब में क्या है, इसी ने कहा कि उसने राज्यों में पहले ही वोटर लिस्ट की जांच की तैयारी की, प्री रिविजन एक्टिविटी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर कोर्ट कहे कि पूरे देश में हर कुछ समय बाद लिस्ट की जांच करनी ही होगी, तो ये EC के अधिकार, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन सिर्फ EC का हक में दखल होगा। समझ में आ गया दोस्तों? अभी फिर मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। आप जवाब देते हो PIL ने कहा, इट हैज़ ऑलरेडी, उसने पहले ही आदेश दे दिया है शुरू करने का प्री रिविजन एक्टिविटीज़, यानी फॉर SIR से पहले जो एक्टिविटीज़ जो होती है, यानी रिवीजन से पहले की जो एक्टिविटीज़ होती है, यानी SIR करने से पहले, किसी इलेक्टोरल लॉस, मतदाता सूची का इन द स्टेट्स, राज्यों में, यानी पूरे कंट्री में, एंड टोल्ड, सुप्रीम कोर्ट को बताया, एनी डायरेक्शन टू कंडक्ट, किसी भी तरह का आदेश SIR को करने के लिए एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी थोड़े यानी मुसलसल इंटरवल्स, यानी थोड़े वक्फे से, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में, वुड इंक्रोच अपॉन द एक्सक्लूसिव, कह रहे कि उनकी जो EC को जो स्पेशल अधिकार है, जुरिस्डिक्शन जो स्पेशल अधिकार का जो खास अधिकार जो मिला हुआ है, उसके खिलाफ में जाना होगा, और उसके खिलाफ में क्या होगा,
जाना होगा। एक्सक्लूसिव डिडक्शन सिर्फ जो इसी कहा गया। इंक्रोच अपन का मतलब हो गया उसके खिलाफ जाना, किसी चीज़ के खिलाफ जाना या किसी कानून को तोड़ना। नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देखिए दोस्तों। आपके लिए ट्रांसलेशन भी डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। और इस सेशन ऑफ ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। फ्रेजेस हैं शानदार, काउच विद इन समय सीमा में बंधा हुआ, फुल डिस्क्रिप्शन, पूरा अधिकार स्वतंत्र, लार्ज स्केल इलीगल, बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास, वुड ब्रीच जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होना, स्टैट्यूटरी कानून द्वारा दिया गया विशेष अधिकार क्षेत्र। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर वो क्या पड़ेगा। वीडियो को पॉज करिए और देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हवा में उड़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।